नाम सत्य है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 21 है। उसमें नरक के द्वार के बारे में बताया गया कि नरक के द्वार क्या क्या स्टेप हैं, यानी 3 प्रकार के नरक के द्वार बताए गए हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के दरवाजे हैं। यानी यदि व्यक्ति इनमें लिप्त है, इनमें किसी भी एक अवगुण में लिप्त है, तो वह नरक की ओर जाता है। अर्थात नरक से मतलब होता है कि वह माँ के गर्भ में आता है, क्योंकि नरक में जाने से तात्पर्य होता है उसका पुनर्जन्म होता है, उसका पतन होता है उस आत्मा का। और नरक में कहा गया है कि उस आत्मा को उल्टा लटकाया जाएगा, वह खून व लहू पिलाया जाएगा, और यानी एक दहकती हुई अग्नि से तपाया जाएगा। तो माँ का गर्भ जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारी जठर अग्नि होती है, और इस अग्नि में भ्रूण को उल्टा लटकाया हुआ होता है, और वह प्लेसेंटा के द्वारा वहाँ जहाँ खून, लहू, अन्य इस तरह के अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं उनसे वह अपना पोषण लेता है, वहीं से उसकी एनर्जी भ्रूण को मिलती है। तो यही यानी पुनर्जन्म होना ही नरक में आने के कहा है श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में। और इनसे बचने के लिए कहा है कि यदि हमें नरक से बचना है तो हमें काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। यदि इनमें से कोई भी गौगुण में लिप्त है तो जीवात्मा का पतन हो जाता है। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, और जो इन तीनों का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है, सच्चा संत कहलाता है, सच्चा सन्यासी होता है। तो काम के द्वारा कैसे नरक में पहुंचा जाता है? काम के द्वारा यदि व्यक्ति कामुकता की ओर है तो उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, क्योंकि काम के द्वारा ऊर्जा जो है अधोगामी होती है और बह जाती है, निकल जाती है। यदि हमें ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसलिए इस काम को जो है नरक का दरवाज़ा कहा गया है, क्योंकि आत्मा को उठाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र में जब तक आत्मा नहीं आती तब तक जो है पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलता है। यानी आत्मा और परमात्मा का जब मिलन नहीं होता तब तक असंभव है पुनर्जन्म होना, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्काम भाव में नहीं आता है। तो क्रोध जो दूसरा दरवाजा है नरक का, क्योंकि इसके द्वारा भी क्रम बंधन बंधते हैं। तो जब तक जीव आत्मा के क्रम बंधन होंगे तो उसे शरीर धारण करना ही पड़ेगा, और इससे बचने के लिए निष्काम भाव में रहना पड़ेगा। निष्काम भाव के लिए ध्यान योग के द्वारा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना पड़ेगा, और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होते ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तीसरा दरवाजा कहा लोभ का। तो लोभ से यानी यदि हमारी अंतिम समय में आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, या लोभ या किसी जीव के प्रति आसक्ति है, धन संपत्ति के प्रति आसक्ति है, जब मृत्यु का समय आता है, यदि हमारी आसक्ति संसारिक वस्तुओं में है, संसारिक संबंधों में है, तो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, यानी नरक में जाना पड़ता है। तो यह 3 दरवाजे नरक के द्वार कहे हैं श्री कृष्ण जी ने। तो इन तीनों दरवाजों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा काम का ही है, क्योंकि काम के द्वारा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा ही नहीं। तो इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करने के लिए काम को रोकना पड़ेगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और उसके होते ही यदि आत्मा और परमात्मा में मिलन हो जाता है तो फिर यह धीरे धीरे सब अपने आप जो अवगुण होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो यही 3 मुख्य दरवाजे हैं, इनसे बचे, क्रम बंधन से बचे, आसक्ति से बचे और काम से बचे। तो आइए इस ओर बढ़े, नरक के दरवाजे को पार न करें, नरक के दरवाजे से हट करके स्वर्ग की ओर अर्थात परमात्मा की ओर बढ़े।
जिसका मार्ग केवल और केवल ध्यान योग से होकर गुजरता है। इस ध्यान योग को या मन को एकाग्र करने वाली विधि को अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में दूसरे संज्ञा दी गई है, जबकि क्रिया एक ही होती है। तो आइए शोर बढ़े और अपने धर्म के अनुसार जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, नरक से बचे। सतनाम सत।